जीए का जो मंच है उससे विदेश मंत्री ने कनाडा, चीन, पाकिस्तान पर अटैक्स किए हैं। आपको बताएं, उन्होंने कहा साफ साफ कि राजनीति के लिए आतंकवाद मंजूर हम बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में G20 आयोजन से लेकर UNSC में सुधार जैसे कई मुद्दों पर बात की। करीब 15 मिनट के संबोधन के आखिर में एस जयशंकर ने बेहद सधे हुए शब्दों में बिना नाम लिए कनाडा पर राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद बढ़ाने की बात कही। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism and violence. एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को भी सख्त संदेश देते हुए कहा कि क्षेत्रीय संप्रभुता और आंतरिक मामलों में दखल का सिद्धांत मनमाने तरीके से नहीं चल सकता। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. तो UNGA में भारत के सख्त रुख के बाद कनाडा की ओर से भी बयान सामने आया। कनाडा ने विदेशी दखलंदाजी की बात को स्वीकारा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के प्रतिनिधि का भी बयान सामने आया। बॉब रे ने कहा कि उनका देश विदेशी दखलंदाजी से चिंतित है। एक हफ्ते पहले कनाडा में जिस सुखदल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके की हत्या हो गई, सूत्रों के मुताबिक वो कनाडा में खालिस्तान आंदोलन का हिस्सा था। माना जाता है कि वो बम्बिया गिरोह का सहयोगी था और पंजाब में जबरन वसूली, हत्या की कोशिश और हत्या के मामलों में वांटेड था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लॉरेंस विश्नोई ने लिखा कि सुखुदुल ने हमारे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या की थी और बिक्की मिंदू खेड़ा के साथ साथ कबड्डी खिलाड़ी संदीप नागल अंबियाना की हत्या के पीछे भी उसका हाथ था। इस बीच कनाडा की संसद के निचले सदन के स्पीकर एंथोनी रोटा ने इस्तीफे की घोषणा की है। दरअसल हाउस ऑफ कॉमन्स में एक पूर्व नाजी सैनिक का सम्मान करने पर विवाद हो गया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया था। गृह मंत्री अमित शाह ने अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा भी लिया। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल यहां पर शामिल होने पहुंचे। देश की सीमा पर ड्रोन के जरिए घुसपैठ की घटनाओं को देखते हुए बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। ये जानकारी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दी। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल्द ही हमारे देश की सीमाओं पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार को नारकोटिक्स और आतंकवाद पर नकेल कसने में कामयाबी मिली है। पिछले 5 सालों में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकार से बदलकर एक्शन प्लेटफॉर्म के रूप में कारगर साबित हुई है। 4.5 घंटे चली बैठक में कुल 28 मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सभी राज्यों ने एक एक करके अपनी समस्याओं को गृह मंत्री के सामने रखा, जिस पर गृह मंत्री ने सभी की समस्याओं का हल करने का आश्वासन दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। देखिए एक रिपोर्ट। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने यहां पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नारी शक्ति वंदना अधिनियम को लेकर पीएम मोदी ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा। जब उन्हें लग गया कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि संसद के भीतर क्या हो रहा है, तो इन्हें मन मानकर मजबूर होकर इस कानून के पक्ष में वोट करना पड़ा।
पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद करीब 12:45 पर प्रधानमंत्री छोटा उदयपुर के बोडोली पहुंचेंगे, जहां वो 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम 3 बजे वडोदरा के तालुका सिनोर में ओद्रा दाभोई सिनोर मालसर आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बनाए गए पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एटीएस ने मंगलवार को आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। शैलेश कुमार उर्फ शैलेंद्र सिंह चौहान नाम का ये शख्स फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए जानकारियां साझा करता था। भारतीय सेना की जानकारी पाकिस्तान को बेचने के आरोप में यूपी एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शैलेश कुमार उर्फ शैलेंद्र सिंह चौहान नाम के इस शख्स ने भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए आईएसआई से शेयर की। जब गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई तो पता चला कि शैलेश ने लगभग 8 से 9 महीने भारतीय सेना में अरुणाचल प्रदेश में अस्थायी मजदूर की तरह काम किया, जिस कारण शैलेश के पास भारतीय सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थीं। शैलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शैलेश चौहान नाम से प्रोफाइल बनाई थी। प्रोफाइल फोटो में उसने भारतीय सेना की यूनिफॉर्म वाली फोटो लगाई। शैलेश फेसबुक के माध्यम से ही हरलीन कौर नाम की आईडी के संपर्क में आया था। शैलेश की एक अन्य आईएसआई हैंडलर प्रीति से भी व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल के माध्यम से बात होती थी। प्रीति को भी शैलेश ने अपना परिचय सेना के जवान के रूप में ही दिया था। प्रीति ने शैलेश को बताया कि वो आईएसआई के लिए काम करती है और अगर वो सहयोग करेगा तो इसके बदले उसे अच्छी रकम दी जाएगी। अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें पीएम मोदी की मौजूदगी में वो प्राण प्रतिष्ठा होगी और अब इसकी तारीख भी सामने आ चुकी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 15 जनवरी से बड़ा अनुष्ठान शुरू होगा, जो कि 24 जनवरी तक चलेगा। इसी दौरान 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और इसी दिन रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने ये जानकारी दी है। नृपेंद्र मिश्रा जी यदि ऐसा बोले हैं, कहे हैं 22 तारीख की, क्योंकि 15 जनवरी से और 24 जनवरी तक अनुष्ठान होगा और उसी बीच में प्राण प्रतिष्ठा की बात है। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक और राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन ने स्थानीय कांग्रेस नेता के साथ राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी के राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पर भी चर्चा हुई। वहीं वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि राहुल गांधी को कंफ्यूजन से बाहर आना होगा। मध्य प्रदेश के दतिया में गणेश विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर विसर्जन के दौरान 8 बच्चे कुंड में डूब गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। बेहद दर्दनाक हादसा। मध्य प्रदेश के दतिया में मंगलवार को गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दरअसल गणेश विसर्जन के लिए गए 8 बच्चे कुंड में डूब गए। इनमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल पानी के कुंड में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान 8 बच्चे गिर गए, जिसमें से 3 बच्चों को तो वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन 4 की डूबने से मौत हो गई। हादसे से गांव में कोहराम मच गया। घर में गणेश जी स्थापित किए होंगे, उनको सजाने के लिए आज 26 तारीख को गए थे। इसी दौरान संभवतः, जो कि अभी क्लियर नहीं है, परंतु किसी बच्चे से बात करके क्लियर होगा, एक बच्चा डूबा और शायद उसको बचाने के लिए बाकी बच्चे भी उसमें गए होंगे। तो इसी में 4 बच्चों की डेथ हुई है, जिसमें 3 बच्चियां हैं, 1 लड़का है। कुछ बच्चों को, 2 बच्चों को यहाँ से हायर सेंटर रेफर किया गया है, परंतु सिविल सर्जन ने बताया कि उनकी स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है। जानकारी के मुताबिक इलाके के सिद्ध बाबा के मंदिर के पास बने पानी के कुंड में मंगलवार की दोपहर गांव के लोग गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने पहुंचे थे। जी न्यूज़।